नमस्कार। उम्मीद करता हूं सब कोई अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत के तीनों सेनाओं में होंगे बहुत बड़े बदलाव। देखा जाए टैंक की जगह एफआरसीवी और 7 नए युद्धपोत होंगे और साथ में नए फाइटर जेट इंजन। जो हमारी भारतीय सरकार ने T-72 टैंक्स की जगह नए तोप लाने का फैसला किया है और साथ में अब 1700 एफआरसीवी आएंगे। देखा जाए इसके अलावा 7 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स बनाए जाएंगे ताकि सेनाओं की ताकत बढ़े और भारतीय सेना सबसे ज्यादा ताकतवर बने। साथ ही वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के लिए 240 एरो इंजन लाए जाएंगे। देखा जाए इसकी जो क्या खासियत होने वाली है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम बात करें तो देखा जाए जो भारत के लगातार जो पड़ोसी मुल्कों के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत सरकार ने तीनों सेनाओं के लिए अलग अलग हथियारों और यंत्रों की जो वस्तुओं की खरीद अनुमति दे दी है। इसमें भारतीय सेना के लिए फ्यूचर रेट कॉम्बैट व्हीकल, नौसेना के लिए गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स और वायुसेना के फाइटर जेट्स के लिए 240 इंजन प्रमुख होने वाले हैं। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 ब्रावो P-17 ब्रावो के तहत 7 नए एडवांस स्टेल्थ गाइडेड फ्रिगेट्स मिलेंगे और इसके लिए सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। जो भारत सरकार है वो 70,000 करोड़ की मंजूरी दे दी है। और साथ में देखा जाए ये सभी नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स के युद्धपोत होंगे और इन्हें मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और गोवा शिपयार्ड और लॉसन एंड ट्रोबो जैसी कंपनियां बनाएंगी। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, करंट अफेयर में कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस हिसाब से हम बात करें फिलहाल मझगांव डॉक और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी क्लास के ही फ्रिगेट्स बना रहे हैं। 7 जंगी जहाज बनाए जा रहे हैं, 5 लॉन्च हो चुकी है जो कि इस साल फरवरी 2025 तक भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएंगे। और लॉन्च किए गए फ्रिगेट्स के नाम है नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, हिमगिरी और दूनागिरी। जो भारतीय नौसेना जो लॉन्च करने वाली 7 जंगी जहाज उनमें होने वाले हैं नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, हिमगिरी और दूनागिरी। और ये फ्रिगेट्स 66-70 टन डिस्प्लेस करते हैं और इसमें 32 ब्राक 8 मिसाइलें होंगी, 8 ब्रह्मोस मिसाइलें होंगी, 2 वरुणा अस्त्र टॉर्पीडो लॉन्चर और 2 एंट्री सबमरीन रॉकेट लॉन्चर और 3 गन्स लगे होते हैं। इसके अलावा इन पर ध्रुव और सीकिंग हेलीकॉप्टर तैनात हो सकेंगे और 4 कवच डिकॉय लॉन्चर्स होंगे और 2 टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम लगे हैं। सेना के T-72 टैंक्स बदले जाएंगे और आएंगे 1700 एफआरसीवी। भारतीय सेना के T-72 टैंक्स को बदलकर उनकी जगह फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल तैनात किए जाएंगे। करीब 1770 तैनात करने की योजना है और ये हथियार 60% स्वदेशी होंगे और इन्हें बनाने के लिए 2 प्रमुख कंपनियां आगे आई हैं, भारत फोर्ज, लॉसन एंड ट्रूबो। ये काम 3 फेज में होगा। हर फेज में 600 एफआरसीवी बनेंगे और इस प्रोजेक्ट की लागत देखा जाए करीब 50,000 करोड़ होने वाली है। जो इस प्रोजेक्ट की लागत है 50,000 करोड़ में होने वाली है, जो कि 70 तैनात किए जाएंगे। इसका क्या नाम, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स, कॉम्बैट व्हीकल्स इसका नेम है। एफआरसीवी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम होगा, साथ में सिचुएशन अवेयरनेस और मैन्ड और अनमैन्ड टाइमिंग की व्यवस्था होगी। और भारत के पास इस समय 2400 T टैंक हैं और एफआरसीवी की 3 स्टेज में सेना शामिल किया जाएगा। पहले फेज में 590 टैंक शामिल होंगी और हर फेज में नई टेक्नोलॉजी इसमें जुड़ती चली जाएगी ताकि टैंक ज्यादा समय तक सुरक्षित रहे और वह ज्यादा घातक हो, सटीक हमला करे और सैनिकों को अपने अंदर सुरक्षित रखे। एफआरसीवी ऐसे टैंक होंगे जिन पर हवाई हमलों का काम असर हो और ज्यादा सुरक्षित संचार व्यवस्थित से लैस हो, कई तरह के गोले दागे जा सकें, ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है। एफआरसीवी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम होगा जिसमें सिचुएशन अवेयरनेस और मैन्ड एंड अनमैन्ड टाइमिंग की व्यवस्था होगी। और भारत के पास इस समय 2400 T-72 टैंक है और एफआरसीवी को तीन स्टेज में सेना में शामिल किया जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। पहले फेज में 590 टैंक शामिल होंगी,
और हर फेज में नई टेक्नोलॉजी इसमें जुड़ने वाली है। तो भारतीय सेना का जो नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, जो कि हर एक फेज अपडेटेड वर्जन के साथ आएगा, नई टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होगा, और ड्रोन इंटीग्रेशन होंगे, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम होगा, सिचुएशन अवेयरनेस सिस्टम होगा, मैन्ड और अनमैन्ड टाइमिंग की व्यवस्था होने वाली है। और भारत के पास फिलहाल 2400 T-72 टैंक हैं। देखा जाए कई तरह की मिसाइलों से हमला कर सके और एंटी ड्रोन सेफगार्ड हो और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में दक्ष हो, क्योंकि पुराने टैंकों की हालत अभी रूस यूक्रेन के युद्ध में देखने को मिली है। रूस यूक्रेन के युद्ध में दोनों तरफ के टैंकों पर ड्रोन हमले हुए हैं और छोटी छोटी आत्मघाती ड्रोन ही उन्हें खत्म कर दे रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया में FRCB की डिमांड बढ़ गई है। रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है, इसमें जो टैंक का हालत देखा जा रहा है, इसलिए उनको मजबूती देने के लिए भारतीय सरकार ने सब कुछ सोच समझ के निर्णय लिया है। साथ में वायुसेना के सुखोई 30 MKI के लिए 240 एरो इंजन होंगे। जो भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के लिए HAL जो कंपनी है 240 एरो इंजन बनाने को कहा है। इसकी लागत करीब 26,000 करोड़ रुपए होगी और इन इंजनों को अगले साल से लेकर 8 साल के अंदर डिलीवर करना होगा। लगातार सुखोई का जो काम है डिले होता जा रहा है, आप लोग जानते हैं। तो देश में अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, कब तक ये कोई भरोसा नहीं है प्राइवेट कंपनी का, लेकिन स्वदेशी है, इसलिए हम इन पर भरोसा कर रहे हैं कि देश आगे की तरफ तरक्की कर सके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।